नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी का हम जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका जो भाग 8 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, टोटल हम 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे सामान्य हिंदी का। तो यह 8वां प्रैक्टिस सेट है। 9 और 10 प्रैक्टिस सेट के बाद जो है सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम बंद कर देंगे। उसके बाद हम जो आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट है, जीएस में क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में सब्जेक्ट दिए गए उनको, इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को जो है हम जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चलाएंगे उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। तो जैसे ही 10 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे सामान्य हिंदी के, उसके बाद से दोबारा से हम जो जीएस और जीए का प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट कर देंगे। तथा यह जो प्रैक्टिस सेट होगा जीएस का आपके 20 तारीख तक, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक चलता रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। नीचे एक वाक्यांश दिया गया है, उस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो वाक्यांश क्या है? जो अपने काम की जिम्मेदारी को संभाले उसको हम क्या कहते हैं? तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा उत्तरदायी, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसको हम उत्तरदायी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बस आंसर बताते चल रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया, यानी कि ऑप्शन जो डी है आपका शुद्ध है, यानी कि उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, और किसी से कोई संबंध न रखना अर्थ किस लोकोक्ति में निहित है, यानी कि किस लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी से कोई संबंध न रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी से कोई संबंध न रखना, इसका जो मतलब यह किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो यह जो है अर्थ आपका है लेना एक न देना दो, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेना एक न देना दो का मतलब होता है इस लोकोक्ति का किसी से कोई संबंध न रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अनिर्वचनीय शब्द के लिए एक मतलब वाक्यांश जो है, इसके लिए जो है शब्द के लिए जो वाक्यांश का आपका चयन करना है वो बताना है, यानी कि यह जो है शब्द दिया गया है इसके लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा उसका आपको चयन करना है। तो अनिर्वचनीय शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही हो जाएगा? तो जो वचन या वाणी द्वारा न कहा गया हो उसको हम अनिर्वचनीय कहते हैं, यानी कि जो वचन या वाणी द्वारा न कहा गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है अनिर्वचनीय, यानी कि ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताना है आपको। तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निकृष्ट, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही। उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? तो इसमें से कौन सी रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत की है? तो इसमें से बूढ़ा चांद जो है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। जैसे आप याद रखिएगा, इसी रचना के लिए जो है इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। जो बूढ़ा चांद रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, इसी रचना के लिए जो है इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना बूढ़ा चांद के लिए 1960 में दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो प्रभात फेरी के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी के रचनाकार हैं आपके नरेंद्र शर्मा। कौन है? तो नरेंद्र शर्मा जो है ये प्रभात फेरी के रचनाकार हैं। उसके बाद आपके हुंकार के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। इसे आप ध्यान दीजिएगा, हुंकार के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामधारी सिंह दिनकर जो है ये हुंकार के रचनाकार हैं। और उर्मिला का रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। उर्मिला के कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथिली शरण गुप्त जो है ये उर्मिला के रचनाकार हैं। तो चारों आपको याद रखना है। प्रभात फेरी के रचनाकार हैं आपके नरेंद्र शर्मा, बूढ़ा चांद के रचनाकार आपके हैं सुमित्रा नंदन पंत, उर्मिला के रचनाकार आपके हैं मैथिली शरण गुप्त, और हुंकार के रचनाकार आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो चारों आपको याद रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, और निम्न में से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है।
तो दिए गए ऑप्शंस में से शुद्ध वर्तनी आपके प्रादुर्भाव, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है, वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल शुद्ध, यानी कि ऑप्शन बी जो है वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला रचना है किसकी? तो हरिवंश राय बच्चन की, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसमें से राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नृप भी है, भूप भी है, मही भी है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है ये राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा, दिए गए सभी ऑप्शंस जो हैं ये राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, मुनि का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो मुनि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अवधूत भी होता है, सन्यासी भी होता है, वैरागी भी होता है, यानी कि ये सभी जो है पर्यायवाची हैं आपके मुनि के हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है आपका सही है, अवधूत, सन्यासी और वैरागी ये तीनों ही मुनि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक तरफ आपको वाक्यांश दिए गए और एक तरफ शब्द दिए गए, तो आपको बताना कि कौन सा जो युग्म है वह गलत इसमें से दिया गया है। तो ये देख लेते हैं। तो जो दूसरों से ईर्ष्या करता है तो उसको हम ईर्ष्यालु कहते हैं, तो ये बिल्कुल ही सही है। इसके बाद जो पहरा देता है उसको हम प्रहरी कहते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है आपका। जो जन्म से अंधा हो उसको नैन सुख नहीं कहा जाता, उसको हम जन्मांध कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो जन्म से अंधा हो उसको हम कहते हैं जन्मांध। तो आप इसे याद रखिएगा, जो जन्म से अंधा हो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जन्मांध हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, जो जन्म से अंधा हो उसको हम कहते हैं जन्मांध, न कि नैनसुख। तो यह आपका तीसरा वाला गलत था। इसके बाद जो आग्रह सत्य उसको हम सत्याग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा, वाक्यांश और शब्द। इसके वाला अगला है, और इस यहाँ पे आपको 4 विलोम शब्द दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो इस युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है ये देख लेते हैं। तो उद्धत का आता है विलोम शब्द आपका विनीत, बिल्कुल सही है। कृष्ण का विलोम शब्द श्वेत या शुक्ल भी होता है, आप याद रखिएगा, श्वेत या शुक्ल ये दोनों जो है विलोम शब्द आपके होते हैं कृष्ण के। यहाँ पे उदयाचल का क्या हो जाएगा? उदयाचल के यहाँ पे नित्याचल नहीं होगा, यहाँ पे नित्याचल नहीं होता। क्या होता है उदयाचल का? तो आपका होता है अस्ताचल होता है, न कि नित्याचल। तो अस्ताचल होता है विलोम शब्द उच्च आपका उदयाचल का, तो इसे आप याद रखिएगा अस्ताचल। वही उन्मूलन का विलोम शब्द आपका होता है रोपण। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका गलत दिया गया था, उदयाचल का विलोम शब्द आपका होता है अस्ताचल हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, और करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन है? तो करुणा कादम्बिनी के आपके रचनाकार हैं गया प्रसाद शुक्ल, यानी कि ऑप्शन जो आपका है सी बिल्कुल सही है। गया प्रसाद शुक्ल जो है ये और करुणा कादम्बिनी के रचनाकार, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? तो आपके मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है जयद्रथ वध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द का युग्म गलत है? तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। तो आदि का सही विलोम शब्द अंत होता है, बिल्कुल सही है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द आपका होता है आपका अल्पवृष्टि, यह भी बिल्कुल सही है। आहूत का विलोम शब्द आपका होता है अनाहुत, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आहूत का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आहूत का विलोम शब्द आपके सामने दिया गया है अनाहुत, तो अनाहुत भी बिल्कुल सही आपका है। अपमान का यहाँ पे विलोम शब्द दिया गया उपमान, तो यह बिल्कुल गलत है। अपमान का उपमान नहीं सम्मान हो जाएगा विलोम शब्द। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका गलत दिया गया था। तो अपमान का विलोम शब्द सही होता है सम्मान। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आइए देख लेते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से शुद्ध वाक्य है 8 बजने में 10 मिनट हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला जो है 8 बजने में 10 मिनट है, यह जो वाक्य है यह शुद्ध दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है, और संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द आपका हो जाएगा पल्लवन, यानी कि ऑप्शन जो आपका है बी बिल्कुल सही है। पल्लवन जो विलोम शब्द होता है यह संक्षिप्तीकरण का होता है। इसके बाद पेड़ का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो दिए गए सभी जो ऑप्शन है आपके सही हैं। पेड़ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है क्या?
तो द्रुम भी होता है आपका पेड़ का पर्यायवाची शब्द, उसके अलावा आपका पादप भी होता है और विटप भी होता है। तो ये जो आपके तीनों पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं पेड़ के, ये तीनों ही आपके सही हैं। तो पेड़, द्रुम, पादप, ये सभी जो पर्यायवाची शब्द है आपके पेड़ के ही हैं। तो ये सभी आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आलोक का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अंधकार, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। आलोक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंधकार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। आलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आलोक का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अंधकार। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ आपको बताना है। तो आंखों में धूल झोंकना इसका अर्थ होता है धोखा देना, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, धोखा देना। अगला प्रश्न है सांप छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो सांप छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है दुविधा में पड़ना। क्या हो जाएगा? तो दुविधा में पड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांप छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है दुविधा में पड़ना, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आइए देख लेते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसमें से ऑप्शन जो बी है आपका वह अशुद्ध वाक्य है, मेरे ऊपर कृपा करें। यह जो वाक्य लिखा गया यह बिल्कुल अशुद्ध है। यहाँ पे मेरे ऊपर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा मुझ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मुझ पर कृपा करें, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ना कि मेरे ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका गलत है। बाकी जो है तीनों जो ऑप्शंस हैं वह शुद्ध दिए गए हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी वाला जो वाक्य है वह अशुद्ध है, एक गुलाब की माला लेना। तो यह जो वाक्य है यह अशुद्ध दिया गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे होगा गुलाब की एक माला लेना होगा, न कि एक गुलाब की माला लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी वाला है यह आपका गलत दिया गया है वाक्य। बाकी जो तीनों आपके वाक्य हैं ये सही दिए गए हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, यह सही दिया गया है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, यह भी सही दिया गया है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, यह भी सही दिया गया। लेकिन एक गुलाब की माला खरीद लेना यह गलत दिया गया है। यहाँ पे गुलाब की एक माला होगा, न कि एक गुलाब की माला। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका गलत था। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र। तो आप इसे याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जो है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो ऑप्शन जो आपका है ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे हंस पत्रिका के प्रथम संपादक की बात हो रही है तो मुंशी प्रेमचंद्र राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको छांटना है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आइए उसको देख लेते हैं। तो इसमें से जो आपका शुद्ध वाक्य है वो ऑप्शन आपका सी वाला है, उसकी शंका का समाधान हो गया। जो वाक्य है बिल्कुल ही शुद्ध दिया गया है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसकी शंका का जो समाधान है यह हो गया, यह वाक्य शुद्ध है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ग्रंथ, यहाँ पे किस प्रकार से बाकी तीनों वाक्य आपके अशुद्ध हैं देख लेते हैं। तो उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया, यहाँ पे निर्माण नहीं होता, ग्रंथ की रचना होती, न कि निर्माण होता। तो इस प्रकार से आपका गलत हो गया। इसके अलावा उसने एक चित्र की रचना की, तो चित्र की रचना नहीं, चित्र का निर्माण यहाँ पे होता। तो निर्माण हो यहाँ पे, रचना की जगह निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से यह गलत दिया गया है। इसके बाद चौथा क्या, इस पहेली का समाधान हो गया। तो यहाँ पे पहेली का समाधान नहीं होता, पहेली का जो होता है वह हल होता है। तो इस प्रकार से तीन वाक्य आपके गलत थे और ऑप्शन सी वाला आपका सही दिया गया था। अगला है मानसिक भाव छिपाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अवहित्या। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अवहित्या हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका अवहित्या। तो अवहित्या, इस प्रकार से इसको हम कहते हैं मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अवहित्या। इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है। तो राहुल सांकृत्यायन। कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, राहुल सांकृत्यायन। अगला है गुरु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो गुरु का विलोम शब्द क्या होता है। तो आपका जो गुरु है, गुरु का विलोम शब्द आपका हो जाएगा, गुरु का जो विलोम शब्द है यह आपका हो जाएगा लघु, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु का विलोम शब्द क्या होता है।
तो गुरु का विलोम शब्द आपका हो जाएगा लघु। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, समूह के लिए सही पर्यायवाची शब्द का चयन करने की। समूह का इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द सही दिया गया है उसको आपको बताना है। तो इसमें से दल, झुंड और निकाय, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। दल, झुंड और निकाय ये तीनों जो है समूह के लिए सही पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला है, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा। तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, तो गरिमा का आपका विलोम शब्द होता है लघिमा। क्या होता है, तो लघिमा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, लघिमा। अगला प्रश्न है, तो यह लास्ट प्रश्न हमारा था आज के प्रैक्टिस सेट का। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।